और अब एक ऐसी खबर जो न कभी आपने देखी होगी न सुनी होगी। कहते हैं जब अपने जीवन की सार्थकता समझ में आ जाती है तो जिंदगी से कोई खास मोह बाकी नहीं रह जाता। ऐसे में खुद की जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। नागपुर के एक बुजुर्ग शख्स ने एक ऐसी ही मिसाल पेश की। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनके आत्म बलिदान की चर्चा हो रही है। बड़ी बड़ी हस्तियां उनके त्याग की सराहना कर रही हैं। आखिर जिंदगी के सफर से बहुत दूर जाते जाते ऐसा क्या किया उन्होंने कि खास से लेकर आम तक उनकी जय जयकार करते थक नहीं रहा। ये रिपोर्ट। नागपुर के भाऊ ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। जो भाऊ ने सोचा वो कोई नहीं सोच सकता। जाते जाते जिंदगी का बहुत बड़ा सबक दे गए भाऊ। महामारी में भाऊ ने जिंदादिली की मिसाल पेश की। एक ऐसी मिसाल जो हमेशा याद रहेगी। कोरोना संकट के बीच जहां लोगों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं नहीं मिल रही, ऐसे में 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी मृत्यु से पहले त्याग और बलिदान की ऐसी मिसाल पेश की जो कभी सुनने में नहीं आती। अपने से आधी उम्र के मरीज के लिए भाऊ ने अस्पताल में अपना बेड भी छोड़ दिया। त्याग और आत्म बलिदान की इससे बड़ी मिसाल भला और क्या हो सकती है। एक युवक की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। युवक को बेड देने के तीसरे दिन ही भाऊ की कोरोना से मौत हो गई। नागपुर के नारायण भावराव दाबाटकर के इस महान बलिदान की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही। कई जानी मानी हस्तियों ने ट्वीट करके भाऊ को श्रद्धांजलि दी। नागपुर के नारायण भावराव अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग को बेड अलॉट हुआ था। इस बीच वहां एक महिला 40 साल के अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची। पति को बेड दिलाने के लिए महिला डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अस्पताल ने उसके पति को भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि बेड खाली नहीं था। ये देखकर नारायण भावराव ने अपना बेड उस महिला के पति को देने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुजारिश कर दी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मेरी उम्र अब 85 साल है। इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, इसीलिए उसे मेरा बेड दे दिया जाए। अस्पताल से लौटने के 3 दिन बाद ही नारायण भावराव का निधन हो गया। नागपुर का ये वही अस्पताल है जहाँ पे एक संघ सेवक ने अपना उपचार लेते समय अपना जो बेड है वो एक जरूरतमंद को दिया और उसके बाद में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। अस्पताल में युवक को अपना बेड देने के बाद ही नारायण भावराव घर चले गए थे और घर से ही इलाज करा रहे थे। भावराव की गुजारिश को मानते हुए अस्पताल प्रशासन ने उनसे एक कागज पर लिखवाया भी था कि वह अपना बेड दूसरे मरीज के लिए स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं। नारायण दाबाटकर अपने घर चले गए और वहाँ 3 दिन बाद उनका डेथ हुआ। लेकिन इस घटना से ये साफ दिखता है कि जो इंसानियत है वो आज भी जिंदा है। नारायण भावराव को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। उनका ऑक्सीजन लेवल 60 तक गिर गया था। उनके घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए। वहां काफी मशक्कत के बाद उन्हें बेड मिला था, लेकिन नारायण भावराव अस्पताल से घर लौट आए ताकि एक युवा को बेड ही नहीं बल्कि जिंदगी मिल सके। नारायण भावराव बच्चों में चॉकलेट चाचा के नाम से मशहूर थे। वो बच्चों में चॉकलेट बांटते रहते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें चॉकलेट चाचा कहते थे। शायद उसी की मिठास उनके जीवन में थी। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।